परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री स्वामी नरहरि देव जी महाराज श्री का प्राकट्य बुंदेलखंड में दशान नदी के किनारे बसे गुड़ा ग्राम में ज्येष्ठ कृष्ण दौज को हुआ था। यह पवित्र भूमि सनकादिक और श्री विश्वामित्र जी की तपस्थली है। यहीं पर एक धनाढ्य और संत सेवी पवित्र ब्राह्मण श्री विष्णुदास जी, जो श्री हरि और वैष्णव जनों के बहुत भक्त थे, इन्हीं के घर में बालक श्री नरहरि देव जी का पुत्र रूप में आगमन हुआ। बालक बाल्यकाल से ही बहुत तेजस्वी एवं भावुक हृदय के थे। ये अपने पिताजी के साथ संतों वैष्णवों की सेवा में सदा तत्पर रहते और वृंदावन के विशेष अनुरागी थे। एक समय एक व्यापारी भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अपने शरीर को नष्ट करने के लिए तत्पर हुआ, तो महात्माओं ने उसके इस निर्णय को गलत बताया और सुझाव दिया कि नीलांचल क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करे तो तुम अवश्य रोग मुक्त हो जाओगे। जब वे व्यापारी पूरी क्षेत्र में पहुंचा तो उसने रो रो कर प्रभु से रोग मुक्ति की प्रार्थना करी। भगवान ने अपने सेवायतों को आदेश दिया कि बुंदेलखंड में बालक नरहरिदास मेरे ही स्वरूप हैं। यदि ये व्यापारी उनका चरणामृत पान करेगा और उसी चरणामृत से स्नान करे तो इसका कुष्ठ शांत हो जाएगा। तब उस व्यापारी ने गुड़ा ग्राम आकर पंडित विष्णुदास जी को भगवान का आदेश सुनाया और बालक नरहरि के चरणामृत को ग्रहण किया। तुरंत उसका रोग शांत होकर कंचन के समान उसकी काया हो गई, तेज युक्त हो गई और हृदय में नरहरि देव जी के लिए अपार आदर और भक्ति भाव उत्पन्न हुआ और हरि और हरिजनों की सेवा का आजीवन पालन करने का उसने निश्चय किया। व्यापारी की घटना के बाद बालक नरहरि का यश बढ़ने लगा। वैसे तो आपके यहाँ 200 संतों के नित्य भोजन प्रसाद की सेवा होती, पर एक समय रामानंदी परंपरा के महान संत श्री मुरारीदास जी महाराज अपने साथ 200 महात्माओं को लेकर के आए। यह सूचना मिलने पर श्री नरहरिदास जी के हृदय में मनोरथ हुआ कि प्रभु के जनों के लिए कुछ विशेष भोग लगाया जाए। तो आपने रामचक्र, जिसे कांजी बड़ा भी कहा जाता है, ब्रज में चंदिया कहते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए 10 मन दाल भिगो दी। पर इतनी बड़ी मात्रा में दाल को पीसना सभी के लिए असंभव प्राय था। उनकी इस संत सेवा की निष्ठा पर रीझ कर स्वयं सनकादिक ऋषियों ने संत वेश धारण कर इस सेवा को करने की प्रार्थना की और बहुत कम समय में दाल पीसकर अदृश्य हो गए। फिर सुंदर भोग लगा करके, सुंदर चंदिया बना करके सब संतों को प्रसाद पवाया गया। ऐसी इनकी सब संतों के चरणों में निष्ठा थी। श्री मुरारीदास जी ने बालक श्री नरहरि देव जी के ये विचित्र लीला गुणों को देखा तो उनके मन में जिज्ञासा हुई। उन्होंने नरहरिदास जी से पूछा कि आपने किन श्री गुरुदेव का वर्णन किया हुआ है। श्री नरहरि देव जी ने बताया कि मेरे गुरुदेव मुझे स्वीकार करने के लिए वृंदावन से बुंदेलखंड की ओर आ रहे हैं। सभी के मन में यह जानने के लिए कौतुक हुआ। कुछ दिनों के पश्चात श्री नरहरि देव जी ने सभी संतों को लेकर कीर्तन करते हुए गांव से बाहर आए कि आज मेरे गुरुदेव आएंगे। गुरुदेव की अगवानी करने के लिए आए। तभी सभी ने देखा कि श्री सरस देव जी, जिनका कल पूजन हुआ था, वह श्री सरस देव जी महाराज हाथ में करवा बांकी लिए रज से अभिषिक्त देह और श्री हरिदास नाम का जाप करते हुए आ रहे हैं। गुरुदेव का प्रथम दर्शन पाकर श्री नरहरि देव जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से दंडवत प्रणाम किया और गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया। कुछ समय गुड़ा ग्राम में ही रहकर श्री नरहरि देव जी माता पिता की आज्ञा लेकर गुरुदेव के साथ वृंदावन आ गए। वृंदावन आने पर श्री सरस देव जी महाराज ने बहुत विशाल उत्सव किया और श्री नरहरि देव जी को श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की परंपरागत गद्दी पर विराजमान किया। श्री नरहरि देव जी ने श्री स्वामी जी की परंपरा को बहुत सुंदर ढंग से विस्तार दिया। श्री स्वामी जी के उज्जवल धर्म का प्रचार किया। अनेक प्रकार से प्रकट सेवा का विस्तार करते हुए संवत 1741 में श्री बिहारी बिहारी जी की नित्य लीला में श्री नरहरि देव जी प्रवेश कर गए। राधा स्वामी पूज्य श्री स्वामी नरहरि देव जी की अमृतमयी वाणी। नरहरि चाकी ज्ञान की
मन मैदा करी पीस, पांचों इंद्री बस करे, तो तुरंत मिले जगदीश। नरहरिदास जी कहते हैं, यदि ज्ञान की चक्की में मन के मनोरथों को पीस डाले, अर्थात निष्काम हो जाए, और पांचों ज्ञानेंद्रियों को प्रभु की चरणारविंद में समर्पित कर दे, तो बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए। तो भगवत साक्षात्कार जब होता है तो स्थिति क्या होती है? तो बाले जाकी मन मोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझत रंग हरे ही हरे, जाको मन मोहन दृष्टि परे। जिसकी दृष्टि में मनमोहन बांके बिहारी जो एक बार आ जाते हैं, तो जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो 12 महीने हरियाली ही है, क्योंकि उसने सावन में अंधा हुआ था। ऐसे उसके नेत्रों में बिहारी जो बस जाते हैं, वो जिधर देखता है बिहारी जो ही बिहारी जो दिखाई देते हैं। जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझे, जित देखे तित श्याम खड़े, बिहुल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। न जड़ देखता है न चैतन्य देखता है, केवल उसे बिहारी जो दिखाई देते हैं। बोले वो बिहुल प्रेम विकल, शरीर की कोई सुध नहीं, उसके नेत्रों में बिहारी जो समा जाते, घूमत नैना रूप भरे। अब करनी अकरनी दो सुध भूली, विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सुधि भूल गई, विधि निषेध शास्त्रों के जब धरे रह गए, वो प्रेम बावरा। श्री नरहरिदास जी कहते हैं, ऐसे लीला के प्रेम प्रवाह में पड़ गया कि अब उसको बाह्य सांसारिक शुद्धि, रात है कि दिन है, ये विधि है कि निषेध है, सब विस्मृत, एकमात्र प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु के गुणों में वो प्रेम विह्वल होकर प्रेम प्रवाह में बह जाता है। बहुत कम पदों की प्राप्ति हुई श्री स्वामी नरहर देव जी की वाणी में, क्योंकि ये निरंतर लीला में डूबे रहते थे। तो कुछ ही पद पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के हैं। कुंज महल के आंगन में बाजत सुखद बधाई, बीणा ताल मृदंग मधुर सुर लागत परम सुहाई। कुंज महल के आंगन में बाजत सुखद बधाई, फूली सखी सब मंगल गावती, आनंद उर न समाई। कर सिंगार दूल्हा दुल्हन बैठे, उमग बढ़ी अधिकाई। श्री नरहरिदास निरखित तृण तोरत, ये छवि बरन न जाई। नैनन भरी शोभा रस पीवत, प्यावत मन न अघाई। कुंज महल के आंगन में बाजत सुखद बधाई। बोले निकुंज महल के आंगन में आज बधाई बज रही, कोई बीणा बजा रहा, कोई ताल, कोई मृदंग मधुर स्वर से कोई गा रहा है, बड़ा सुहावना सुख बरस रहा है। फूली फूली सखियां सब मंगल गान कर रही, और बिहारी बिहारिन जो को दूल्हा दुल्हन के रूप में श्रृंगारित करके, वो उमगे हुए दोनों लालन हैं, उनको दूल्हा दुल्हन के वेश में विराजमान किया। नरहरिदास जी कहते हैं, ऐसे दूल्हा दुल्हन के रूप को देखकर हम तृण तोड़ते हैं, बलिहारी जाते हैं। नयन भर के ऐसी शोभा का पान करके मन अघा नहीं रहा है। फिर लालजू महाराज प्यारीजू से कहते हैं, एक बात कहो श्रवण लगी चित दय सुनो प्यारी। सुभग फूल फूले वृंदावन तैसी शरद उजियारी। प्यारीजू कान देकर मेरी बात सुनो नजदीक से। देखो कितनी सुंदर चांदनी छिटक रही। बिहारी जो प्यारी जो से कहते, कितना सुंदर शोभायुक्त वृंदावन, कैसे फूले फूले पुष्प हैं। चलो इन सब सखियों से दूर चलते हैं,
चली राधे अंतर सुख लूटे सखी रहें सब न्यारी, मुई तुई जहां पुन पो भूल रहे न सूरत संहारी। ऐसे वृंदावन के एकांत कुंज में बैठते परस्पर प्रेम की बातें करते हैं, जहां कोई सखी न हो और हम ये भूल जाए कि बिहारी जो है, और आप ये भूल जाए कि बिहारी जो है। ऐसे प्रेम में डूबते हैं। प्यारी जो ऐसी जगह बैठते हैं जहां किसी पंछी का भी प्रवेश ना हो, जहां न खरी को होई पंछी को यो दुई कहत बिहारी। तो सब सखिया हंस रही, कान में लगकर जो बिहारी जो बात कर रहे सखिया सब जान गई। सिन्नर हरिदास पिय मन की जानी तो आगे सेज सवारी। नरहरदास जी कहते अपने प्यारे के मन की बात जानकर सखी स्वरूप से हम पहले ही जाओ कह रहे थे एकांत कुंज में, वहां सैया की रचना की। खेलत रास लाडली लाल, तान गान गुण सिखवत प्यारी तहा न कोई बाल। खेलत रास लाडली लाल, ताल मृदंग संगीत विधि उगटत भूषण बजत रसाल। उरप तिरप लय नचत सुलप गति उपजत सुख के जाल। केली कला रस बरसत हर्षत परसत प्रेम विशाल। सिन्नर हरिदास निकट सुख निरखत श्याम सुभग उर्माल। खेलत रास लाडली लाल। लाडली लाल जो एकांत में रास खेल खेल रहे, बहुत सुंदर तान गुण सखिया जो कलाओं में प्रवीण है, तो कभी वो गान करके प्यारी जो प्यारे जो को सुख पहुंचाते हैं। तो आज प्यारी जो समस्त कलाओं की शिक्षा लाल जो को एकांत में दे रही। तान गान गुण सिखवती प्यारी तहान कोई बाल। उनको ऐसा अनुभव रहा कि हमारे आसपास कोई सहचरी रही। ताल मृदंग संगीत विधि उगटत भूषण बजत रसाल। नित्य बिहार रस की रास है। उरप तिलप ने नचत सुलप गति उपजत सुख के जाल। केली कला रस बरसत हर्षत परसत प्रेम विशाल। सिन्नर हरिदास निकट सुख निरखत श्याम सुभग उर्माल। श्याम सुंदर के हृदय में बनमाल की तरह प्यारी जो विराजमान है। नरहरदास जी कहते मैं सहचरी रूप से इस सूरत विलास रास का अनुभव कर रहा हूं। और इनका आखिरी पद है, दो सूरत सेज सुख सोए, करत पान मकरंद प्रिया पियधर सुधारस भोए। तन मन सो मन मिलवत मदन मान सब गोए। सिन्नर हरिदासी सुख निधि बिलसत नयन कमल मुख जोए। ये स्वामी जी का, नरहरदास स्वामी जी का ये पद है। फिर भेंट के पद इसमें जोड़े गए हैं। तो इतनी ही रचना श्री स्वामी नरहरदास जी की, क्योंकि वो निरंतर लीला में डूबे रहते थे। जो लीला में स्वामी जी महाराज के द्वारा केलीमाल जो गाई गई और गुरुजनों के द्वारा गाई गई, जो उस रस में डूबे हुए हैं, तो ये तो कहो कृपा करके कुछ वाणी मुखरित करके उन्होंने लिख दिया, नहीं तो कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। तो ऐसे परम रसिक शेखर श्री स्वामी नरहरदास जी के श्री चरणों में वंदना करके हम सब शरणागत जन यही भिक्षा मांगते हैं कि प्यारी जो प्यारे जो की सेवा सुख में हमारा मन रमे, उनके सुमिरन में लगे। और जो ऐसी ऊंचाई का नित्य विहार महामाधुर्य रस से जहां हमारी पहुंच ही नहीं, इनकी कृपा से हम प्रिया प्रीतम के मन की रुचि जानकर उनकी सेवा का अनुसरण करें, उनकी सेवा में निरंतर रत रहें। पूज्य श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज की जय जय। श्री राधे।